अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुछ आप लोगों के क्वेश्चंस हैं जॉब्स के रिलेटेड, उनके आंसर देता हूं जल्दी से। सिक्योरिटी के भी हैं और दूसरे भी हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले किसी ने पूछा है हमाया कंपनी गुड और बैड। तो हमाया कंपनी के बारे में मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है कुछ दिन पहले, वो वीडियो चेक करें, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। फिर किसने पूछा है कि हमने इंटरव्यू दिया हुआ है, 3 माह हो गए हैं, ठीक है, 3 माह हो गए इंटरव्यू दिया है, पर अभी तक एविएशन लोडर में इंटरव्यू दिया था, अभी तक रिस्पांस नहीं आया, तो काम हो जाएगा या नहीं। ट्रांसकार्ड में इंटरव्यू दिया। देखिए, अगर मैं नॉर्मली कहता हूं कि आपका अगर 3 महीने में वीज़ा नहीं आया तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं, पर यह कि आप 10-15 दिन मजीद आप वेट कर सकते हैं, ठीक है। वेट करके अगर आपका 10 दिन में 15 दिन में दोबारा वीज़ा नहीं आता तो आप किसी दूसरी एजेंसी में दूसरे काम के लिए या उसी काम के लिए किसी दूसरी एजेंसी में अप्लाई कर सकते हैं, किसी दूसरी कंपनी के लिए भी, क्योंकि 3 महीने में अगर वीज़ा नहीं आया तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर किसने पूछा D2Z कंसल्टेंसी राइट है या रॉन्ग है? अच्छी का एजेंसी है, ठीक है, इतना मतलब अच्छी भी नहीं है, इतनी बुरी भी नहीं है। एजेंसी है, इंडिया में है ये, ठीक है, D2Z एजेंसी ये इंडिया में है और दरमियानी सी एजेंसी है। अगर पैसे का लेन देन करते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे करना है आपने। फिर किसने पूछा मेरे पास सीरा है, सीरा का लाइसेंस है, कहाँ अप्लाई करूँ? अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश अपने मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं तो आप किसी भी एजेंसी में अगर वैकेंसी आती है तो अप्लाई करें, इजीली आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आप यूएई में हैं तो मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, गार्ड फोर्स कंपनी में वैकेंसीज चल रही हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अप्लाई करें। कोई पैसे देता है तो पैसे अगर लेते हैं वो लोग तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर देने तो दें। यूएई में पैसे देना अलाउ नहीं है। मेरी जो एडवाइस है कि आप किसी को पैसे किसी किस्म के ना दें। किसी ने पूछा 5.7 हाइट है और एजुकेशन बीए है, इंग्लिश समझ सकता हूँ, पढ़ना भी जानता हूँ, पर बोलने में थोड़ी मुश्किल होती है। सिक्योरिटी में सिलेक्शन हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि बीए एजुकेशन है आपकी, 5.7 हाइट है, तो आपकी इजीली सिलेक्शन हो सकती है। इंग्लिश का इतना मसला नहीं होता, आप इंटरव्यू पास कर लें किसी तरह भी। आप यहाँ पे आते हैं तो कुछ भी मसला नहीं होता, यहाँ पे बंदा आके सीखता है आहिस्ता आहिस्ता। मैंने भी ऐसे ही, मैं जब नया आया था तो मुझे इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती थी, ठीक है। कोई भी बंदा जो भी आता है मुल्क से नया, उसको इंग्लिश नहीं आती होती, उसकी टेंशन ना लें। किसी ने बोला कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी में ज्वाइन किया है इस्लामाबाद में और 2 साल एक्सपीरियंस भी हो जाएगा तो यूएई के सिक्योरिटी में सिलेक्शन हो जाएगी आपकी। अगर यूएई की सिक्योरिटी में इजीली सिलेक्शन हो जाएगी। अगर आपका एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। जब वीज़े जाते हैं पाकिस्तान में, जब डिमांड जाती है तो वहाँ पे वो लोग फ्रेशर लोग लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल फ्रेश है। अगर आपका एक्सपीरियंस सिक्योरिटी में नहीं भी है तो भी हो जाएगी। अगर आपका एक्सपीरियंस है तो आपके चांसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए आपकी ईजिली सिलेक्शन हो जाएगी। पाकिस्तान से या इंडिया से टोटल वीज़ा कॉस्ट कितनी होती है? देखिए, इंडिया में और पाकिस्तान दोनों में कुछ एजेंसियां जो फ्री वीज़ा देती हैं, कुछ हैं जी 50,000 रुपीज़ भी लेती हैं, कुछ हैं 1 लाख भी लेती हैं, कहीं मैंने देखा है कि 10 लाख भी देते हैं। एक लड़का आया था 10 लाख रुपए दे के आया था। तो 10 लाख आपने लगाने तो आप सिक्योरिटी में ना लगाएं प्लीज़। आप किसी वेस्टर्न कंट्री में जा सकते हैं, यूके, कनाडा, जापान, कहीं भी जा सकते हैं थोड़े और पैसे लगा के, क्योंकि 10 लाख लगा के आप सिक्योरिटी में यूएई में बिल्कुल ना आए, ठीक है। जो एजेंसी आपको 10 लाख मांग रही है, जिस कंपनी के लिए मांग रही है, डेफिनेटली वो कंपनी भी अच्छी नहीं होगी, क्योंकि जो अच्छी कंपनियां होती हैं यूएई में वो वीज़ा फ्री देती हैं और एजेंसियों को स्ट्रिक्टली बोलती हैं कि या तो सिर्फ वीज़े के खर्चे के पैसे ले लें, टिकट वगैरह के और प्रोटेक्टर वगैरह के, या तो फिर उनसे बिल्कुल पैसे ना लें। इसलिए 10 लाख 8 लाख देके ना, जो एजेंसी 1 लाख 2 लाख 3 लाख ले रही है उसी से आप अप्लाई कर सकते हैं। फिर किसने पूछा है कि कौन सी इस्लामाबाद में और रावलपिंडी में अच्छी एजेंसी है? देखिए जी, इंडिया में और पाकिस्तान में बहुत सारी अच्छी एजेंसियाँ भी हैं जो रियल काम करती हैं मुख्तलिफ अच्छी कंपनीज़ के लिए। उनकी एक डिटेल के साथ मैं वीडियो बनाऊंगा, आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी एजेंसी अच्छी है, जो ट्रस्ट आप जिस पे ट्रस्ट कर सकते हैं। उसके बाद किसने पूछा है कि भाई प्लीज़ हेल्प मी, मुझे कोविड वैक्सीन का सिर्फ 1 डोज लगा है, 2nd डोज मैंने नहीं लगाया और ट्रांसकार्ड के लिए मेरी सिलेक्शन हुई है, कोई मसला तो नहीं होगा? नहीं, मसला नहीं होगा। आपने अगर 2nd डोज नहीं लगाई तो आप अभी भी लगा सकते हैं। आप जाएं किसी भी नियरेस्ट हॉस्पिटल में जहाँ पे वैक्सीन वगैरह लग रही है वहाँ पे लगवा सकते हैं। पर नहीं भी लगा तो 1 डोज लगी है तो दूसरी यहाँ पे आपको आके लग सकती है, इतना बड़ा इशू नहीं है। आपकी सिलेक्शन हो गई या वीज़ा इशू हो गया तो आपके लिए कोई मसला नहीं होगा। फिर किसी ने पूछा कि टेल मी अबाउट फॉक्सटन सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी, प्लीज़ गिव मी बैक रिस्पॉन्स। ठीक है जी, ये जो एजेंसी है इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, इसकी अकोमोडेशन में जाऊंगा, वहाँ पे जाके आपको डिटेल के साथ वीडियो बना के फिर आपको बताऊंगा। फिर जी इंस्टा आईडी मेंशन करें फरहान
/Abbasi/Insta, मैं स्क्रीन पर भी लिख देता हूँ, आपके लिए ईजी होगा। और ये इंस्टा आईडी है, पर एक बात नोट कर लें कि मुझे जब टाइम होगा तो मैं रिप्लाई दूंगा। कि लोग मैसेज करते हैं कि आपने इंस्टा आईडी दी हुई है पर आपने रिप्लाई नहीं किया, इसलिए मैं चाहता हूं कि आपको किसी भी मतलब गलतफहमी में ना रखूं। अगर मेरे जैसे ही मेरे पास टाइम होगा तो मैं आपको रिप्लाई करूंगा, जब टाइम नहीं होगा तो फिर सॉरी। फिर किसने पूछा अरेबियन गल्फ सिक्योरिटी सर्विसेज दुबई, इस कंपनी के बारे में कुछ बताएं। इसकी भी मैं अकोमोडेशन में जाऊंगा। जो कंपनी की आप डिटेल पूछते हैं मैं ट्राई करता हूँ उसकी अकोमोडेशन जाऊँ और उन्हीं बंधु से जो काम कर रहे हैं वहाँ पे उनसे पूछकर आपको फीडबैक दूं, क्योंकि मैं अगर इधर उधर से पूछ के अगर दे दूं वो भी अच्छा नहीं है तो अच्छा ही है, डिटेल मिल जाती है, पर मज़ीद बेहतर होता है कि उसकी अकोमोडेशन में जाए, वहाँ पे जाकर आपको डिटेल्स के साथ वीडियो बनाकर बताऊं। फिर किसी ने पूछा मेरी सिलेक्शन ट्रांसगार्ड में हुई थी 2 माह पहले, पर वीज़ा नहीं आया, तो जो एजेंसी है वो फ्रॉड तो नहीं है, अब क्या करूं? मुझे लगता है कि किसी ने फ्रॉड किया है एजेंसी ने। देखिए 2 माह में अगर वीज़ा नहीं आया, कई लोग 3-4 माह से वेट कर रहे हैं, तो आप भी थोड़ा वेट कर लें, 1 माह और वेट कर रहे हैं। जब 3 माह हो जाएंगे तो फिर उस कंपनी से अपने पैसे वापस लें और उस एजेंसी से जो है वो आप पासपोर्ट वापस लें, ठीक है। उसके बाद आप किसी दूसरी एजेंसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारी एजेंसियों में जो है बहुत सारे सिक्योरिटी कंपनीज के वीज़े जाते हैं यूएई के लिए, तो आप दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। फिर अरकान का इंटरव्यू पाकिस्तान में कब होगा, इसका कोई आइडिया नहीं है। जैसे ही किसी भी कंपनी को नए कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं, उनको बंदे चाहिए होते हैं, तो वो पाकिस्तान में डिमांड भेजते हैं, फिर ही वो लोग इंटरव्यू लेते हैं जब कोई नया कॉन्ट्रैक्ट आता है तो। फिर किसी ने पूछा अमान सिक्योरिटी में अप्लाई किया है, 9,000 दिरहम देने हैं और 4,000 दिरहम साथ लेके जाने हैं, 13,000 दिरहम पीएसबीडी के लिए टोटल। जो एजेंसी आपको पीएसबीडी के पैसे ले रही है और इतने 9,000 दिरहम इसने ऑलरेडी ले लिए हैं, 4,000 लेके जाने की बोल रही है, वो डेफिनेटली वो कंपनी सही नहीं होगी और वो एजेंसी भी बहुत ज़्यादा आपसे पैसे ले रही है। तो इसलिए आप ऐसी एजेंसी में बिल्कुल अप्लाई ना करें, ऐसी एजेंसी को बिल्कुल पैसे ना दें, ठीक है। और जो पीएसबीडी होता है, ये सीरा होता है, ये कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंपनी खुद करवाती है, ठीक है, अपने खर्चे पे। तो अगर ये लोग आपसे पैसे मांग रहे हैं तो मुमकिन हो सकता है कि ये कंपनी अच्छी ना हो। इसलिए मेरा अगर मशवरा मानते हैं तो आपको उनको इतने ज़्यादा पैसे बिल्कुल ना दें। फिर किसने पूछा है कि 40 डेज हो गए, 40 दिन हो गए, वीज़ा नहीं आया, ट्रांसगार्ड कंपनी में वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, एज मैन पावर से अप्लाई किया हुआ है, लाहौर से, पाकिस्तान में हूँ। और ठीक है, लाहौर से अगर आपने अप्लाई किया हुआ है, अगर मैन पावर का तो मैं नहीं बता सकता कि अच्छी है नहीं अच्छी, कहीं अच्छी होती हैं उनको वीज़ा नहीं मिलता, वो आपसे फ्रॉड कर लेते हैं, आपके पैसे ले लेते हैं। तो कई एजेंसियां अच्छी भी होती हैं जो आपको पैसे वापस दे देते हैं। अगर आपको 2 महीने हो गए या 40 दिन हुए तो अभी इतना टाइम नहीं हुआ, नॉर्मली 45 डेज लग जाते हैं, ठीक है, वीज़ा निकलने में। तो आप 3 महीने तक वेट करें, ठीक है, 2.5 महीने 3 महीने तक वेट करें। इतने में अगर आपका वीज़ा नहीं आया तो इसका मतलब है आपका वीज़ा नहीं आएगा, तो आप एजेंसी से अपने पैसे जो एडवांस दिए हुए हैं वो आप वापस ले सकते हैं। फिर किसने पूछा है कि किसी और काम में जाऊं उधर और सिक्योरिटी का काम हो जाता है, यानी किसी और वीज़े में जाओ, हाउसकीपिंग के वीज़े में आप पाकिस्तान से, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश कहीं से भी जाओ और यहाँ पे आके सीरियल करके आप सिक्योरिटी की जॉब ले सकते हो। हाँ, कंपनी अगर इंटरनली आपको हाउसकीपिंग से सिक्योरिटी प्रमोट करती है वो भी आप कर सकते हो। आप इजीली अपना वीज़ा चेंज कर सकते हो, वीज़ा चेंज का कोई मसला नहीं होता, कंपनी में आपकी सिलेक्शन होनी चाहिए, ठीक है। अप्लाई कैसे करें सिक्योरिटी की जॉब के लिए, किसी भी एजेंसी में जाएं, ठीक है, जहाँ पे वीज़े हों, वैकेंसियाँ हों, इंटरव्यूज़ चल रहे हो, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। इंडिया में कौन सी एजेंसी अच्छी है, देखिए पिछले दिनों मैंने एक एजेंसी की डिटेल्स बताई थी, वो भी चेक करें। उसके अलावा मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा पाकिस्तान में भी, इंडिया में भी, बांग्लादेश में भी, नेपाल में भी, कौन कौन सी अच्छी एजेंसियां हैं जो अच्छी कंपनियों के लिए हायरिंग करती हैं, आप उन एजेंसियों में जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अमान सिक्योरिटी कंपनी की वीडियो बनाओ, मैंने ऑलरेडी बनाई है अमान सिक्योरिटी की, वो वीडियो चेक करें, ठीक है, फुल डिटेल्स उसकी बताई है। गल्फ सिक्योरिटी सर्विस के बारे में बताएं प्लीज़। गल्फ सिक्योरिटी, ठीक है, दरमियानी सी कंपनी है, इसकी फुल डिटेल्स वही है कि मैं अकोमोडेशन जाके ही बताऊंगा, ठीक है। मैं आपको ये नहीं बता सकता कि इतनी सैलरी है, ये वो है, ठीक है, अगर बताऊं तब भी इंफॉर्मेशन अच्छी है, पर कोशिश करूंगा कि उसकी अकोमोडेशन में जाकर आपको वीडियो बनाकर उसकी जो रिहाइश है वहाँ पे कुछ लोगों से पूछेंगे भी, पूछ के आपको वीडियो बनाकर फुल डिटेल्स के साथ बताऊंगा। किसने पूछा है सर यू आर सच ए ग्रेट पर्सनालिटी, थैंक यू वेरी मच। किसने पूछा है कि मैं इंडिया में हूँ, मेरी लंबाई 5.4 है, क्या सिक्योरिटी में सिलेक्शन हो सकती है। 5.4 का ये है कि आपकी एजेंसी आपको सिलेक्ट कर लेती है अगर, तो आप आ सकते हैं, क्योंकि एजेंट्स लोग जो होते हैं उनके नखरे बहुत होते हैं,
तो नॉर्मली ये 5.6 5.7 कम से कम मांगते हैं, तो 5.4 अगर है तो चांसेस बहुत कम हैं, पर ये कि नामुमकिन नहीं है। अगर कंपनी आपको एजेंसी सेलेक्ट कर लेती है तो आप आ सकते हैं। फिर हाउ इज़ द फोकस सिक्योरिटी, मैं आपको अपडेट करूंगा। अरकान सिक्योरिटी सेमी गवर्नमेंट कंपनी है या प्राइवेट? अरकान सिक्योरिटी जो है वो सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, ठीक है, प्राइवेट कंपनी है पर सेमी गवर्नमेंट है, ठीक है। सेमी गवर्नमेंट का ये फ़ायदा होता है कि आप 6 महीने काम करके 6 महीने के बाद इजीली रिज़ाइन कर सकते हैं। इवन 6 महीने के पहले भी आप रिज़ाइन कर सकते हैं, इसलिए उसको सेमी गवर्नमेंट कंपनी कहा जाता है, फ्री जोन कंपनी कहा जाता है। तो 6 महीने बाद कंपनी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं करती है। कुछ एजेंसियां जो छोटी कंपनियां होती हैं वो आपको बोलती हैं कि आप 2 साल से पहले छोड़ नहीं सकते, अगर आपने 2 साल से पहले छोड़ा तो आप वीज़े के कॉस्ट देंगे। पर अरकान सिक्योरिटी ये जो अच्छी कंपनी है, ये सारी सेमी गवर्नमेंट फ्री जोन कंपनियाँ होती हैं, तो उसमें आप इजीली जो है वो 6 महीने में रिज़ाइन कर सकते हैं। फिर ट्रांसगार्ड वीज़ा पाकिस्तान में कब आ रहे हैं? बहुत जल्द आ रहे हैं, पिछले दिन चल भी रहे थे, वीडियो बनाई थी, वो वीडियो देखें, ठीक है, मैंने फुल डिटेल बताई है, वो वीडियो चेक करें। रॉयल फाल्कन सिक्योरिटी कैसी कंपनी है, मैं डिटेल बताऊंगा एक डिटेल वीडियो बनाकर। जितने भी लोग पूछ रहे हैं ना कंपनियों के बारे में, आप ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस पे आप कमेंट कर दें कौन कौन सी कंपनी है, ठीक है, मैं उनकी अकोमोडेशन ढूंढूंगा, उनकी अकोमोडेशन में जाकर फिर आपको उनकी सारी डिटेल्स बताऊंगा। फिर सिक्योरिटी कंपनी वालों ने इंटरव्यू नहीं लिया, सिर्फ कंसल्टेंसी वालों ने इंटरव्यू लिया है। 20 दिन में वीज़ा देने की बोल रहे हैं, ठीक है। सिक्योरिटी कंपनियां क्या ट्रस्ट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में नहीं कर सकते, क्योंकि एजेंसी अगर खुद इंटरव्यू ले रही है तो कोई फ्रॉड हो सकता है, चांसेस ज़्यादा हैं। क्योंकि कंपनी जब इंटरव्यू लेती है, अच्छी कंपनी जो है डेफिनेटली आप उनके जो बंदे हैं वो भेजती है, अपने मैनेजर लेवल के लोग भेजती है, वहाँ पे वो लोग जाकर बंदा खुद देख के फिर सिलेक्शन करते हैं। अगर एजेंसी वालों ने खुद लिया है तो शायद वो फ्रॉड कर रहे हो, या तो आपसे एडवांस पैसे मांगने के लिए खुद ही इंटरव्यू ले लिया हो। फिर किसने पूछा है, मेरी हाइट 169.4 है तो आई एम एलिजिबल फॉर सिक्योरिटी। अगर आप 5.7 हैं, 5.8 है, 5.9 है तो आप एलिजिबल हैं। 5.9 सेंटीमीटर, 5.7 सेंटीमीटर, 5.6 भी कभी कभी चल जाती है, उससे कम है तो थोड़ा मसला होता है। ईलाइट मैन पावर सर्विसेज बिलीव कर सकते हैं? देखिए, मैं किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठाता। पिछले दिन उनके पास वीज़े गए हुए थे, ठीक है, तो आप चेक करें। अगर आप बेहतर समझते हैं तो आप बिलीव कर सकते हैं, अगर आपको बेहतर नहीं लगता तो मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी एजेंसी है, आप बिल्कुल उसके लिए मतलब अप्लाई करें। तो आप खुद देख लें, कंपनी में वीज़े जाते हैं, ठीक है, कंपनी से बंदे लोग यूएई में आते भी हैं, तो आप अगर कोई लेन देन है आपका तो खुद आप देख के कर सकते हैं। फिर आई एम फ्रॉम इंडिया, यूनाइटेड मैन पावर जनरल एजेंसी, सेम क्वेश्चन किसी ने पूछा। फिर सैलरी किस दिन से स्टार्ट होती है सिक्योरिटी में अगर कंपनी में नए हो? तो आप जब, कई कंपनी अच्छी कंपनी होती हैं, पहले दिन जब आप मेडिकल हो जाता है आपका तो ही आपकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है। कई कंपनियां ये होती हैं कि जैसे ही आप लैंड करते हैं, आप कंपनी अकोमोडेशन में ज्वाइन करते हैं, वहाँ पे सैलरी मतलब आपकी वो स्टार्ट हो जाती है, बेसिक वगैरह जब आपकी ड्यूटी होती है तो पूरी सैलरी आपको देती हैं। कुछ एजेंसियां होती हैं वो ड्रामेबाज होती हैं, कुछ कंपनियां ड्रामेबाज होती हैं, वो बोलती हैं आपका सीरा होगा, आपका PSBD होगा, उसके बाद आपकी सैलरी मिलेगी, उससे पहले आपको आधी मिलेगी या 20% मिलेगी, इस तरह होता है। पर अच्छी जो कंपनी होती है वो जाते साथ ही आपकी सैलरी स्टार्ट कर देती है, या तो जैसे ड्यूटी स्टार्ट होती है तब भी आपकी सैलरी स्टार्ट कर देती है। फिर सिक्योरिटी गार्ड, फोर्स सिक्योरिटी कंपनी सैलरी वक्त पे देती है या नहीं, और फैसिलिटीज़ देते हैं। फैसिलिटीज़ ये अकोमोडेशन देते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन देते हैं, मेडिकल देते हैं, बाकी है कि सैलरी टाइम पे आती है इस कंपनी की, आप अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। और फिर थैंक यू ब्रदर, आई एम वेटिंग फॉर योर वीडियो अबाउट नजमा अल फरीदा सिक्योरिटी। नजमा अल फरीदा की मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है, वो वीडियो चेक करें, मेरी वीडियोस में चेक करें, वो वीडियो में फुल डिटेल्स बताई हुई है नजमा अल फरीदा कंपनी के बारे में। फिर किसी ने पूछा है कि कनकोर्डिया DMCC अकोमोडेशन का डिटेल प्लीज़। ठीक है, कनकोर्डिया की मैं अकोमोडेशन में जाऊंगा, फिर आपके लिए एक वीडियो बना दूंगा। ट्रांसगार्ड में हाउ मेनी डेज नीड टू गेट ऑफर लेटर आफ्टर इंटरव्यू? ट्रांसगार्ड में डिपेंड करता है, कहीं जो है वो वीज़े बहुत जल्दी आ जाते हैं, उनके पास डिमांड अगर हो तो वो बहुत जल्दी वीज़ा इशू कर देते हैं। कभी कभी डिमांड नहीं होती, 3 महीने 4 महीने वीज़ा आता ही नहीं है, और कई बार एजेंसी जो है पासपोर्ट वापस दे देती है। तो अगर आपका 3 महीने में वीज़ा नहीं आया तो चांसेस कम है। 3 महीने के बाद कभी कभी यह है कि 10% चांस होते हैं कि शायद वीज़ा आ जाए। फिर अमान सिक्योरिटी का बताते हैं प्लीज़। अमान सिक्योरिटी की एक वीडियो मैंने बनाई है, वो वीडियो प्लीज़ चेक करें। और फिर उसके बाद बोले आई एम फ्रेशर 21 years old and I'm on visit visa now, Satwa, how can I apply here in TransGuard office please?
ट्रांसकार्ड में ऑफिस में जाने का फ़ायदा नहीं है, ठीक है। मैंने वीडियो एक बनाई थी, उसमें ऑनलाइन ट्रांसकार्ड में अप्लाई करने का तरीका बताया था, उसमें आप ऑनलाइन अप्लाई करें, ठीक है। अगर आपको रिस्पांस आता है तो आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे। अगर आपको ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद ईमेल नहीं आती तो मतलब उन्होंने आपको सिलेक्ट नहीं किया, ठीक है। तो ऑफिस में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो लोग आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे या आपका इंटरव्यू ऑफिस में डायरेक्ट जाने से नहीं करेंगे। आप किसी दूसरी कंपनी में करते हैं तो मैं वॉक इन इंटरव्यूज़ की डिटेल्स बताता होता हूँ, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। आई एम फ्रेशर, 21 years old, I passed 10th class studies, now I'm 21 because of COVID-19 continuously my study I passed 10 क्वालिफिकेशन। ओके 10 पास किया है, 21 साल के हैं, ठीक है। और 5.8 हाइट है, इंग्लिश जो है वो थोड़ी बहुत जानते हैं, बिल्कुल सही है, आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। आप 21 साल के हो गए, कम से कम 21 साल होनी चाहिए, तो आप वहाँ पे एजेंसी में किसी में भी जब डिमांड आती है आपकी कंट्री में तो आप अप्लाई कर सकते हैं, आपकी सिलेक्शन भी हो जाएगी। और इंटरव्यू पास करना लाजमी होता है, ये चीज़ मैं आपको बता दूं। इंटरव्यू अगर आप पास करना चाहते हैं, मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, बहुत अच्छी, बहुत लोग पास हुए हैं उस वीडियो से, ठीक है। मैं कोशिश करता हूँ उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इंटरव्यू वाले सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने बोला है कि जैसे ही हम इंटरव्यू में गए तो इंटरव्यू ने सेम क्वेश्चंस पूछे जो आपने बताए, तो वो जो वीडियो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वो चेक करके आप वो वीडियो आप पूरी देखें, उसको याद करें, कौन से क्वेश्चंस हैं उसके आंसर याद करें और फिर आप इंटरव्यू के लिए जाएं, आप पास हो जाएंगे। आपके क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं, बहुत ज़्यादा हैं, पर इतना ही मैं दे, वीडियो लंबी हो गई है काफ़ी, इसलिए इतने ही क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। आपका कोई क्वेश्चन है तो इस वीडियो में आप बता सकते हैं, तो इस वीडियो से जो है वो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे पार्ट नंबर 6। ये पार्ट नंबर 5 है, सिक्योरिटी गार्ड इंटरव्यू का और सिक्योरिटी गार्ड की जॉब का। मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को इस चैनल के बारे में सजेस्ट करें। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।